हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले कैलकुलस में देखेंगे स्टूडेंट कर्व ट्रेसिंग बाय द पोलर फॉर्म का कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, इस टिप के कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन इस टिप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, हम लोग के पास क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है बाय द कर्व। राइट स्टूडेंट, ये कर्व गिवन है, यहां से हमें क्या करना है, इसको ट्रेस करके दिखाना है कि इसका बिहेवियर किस टाइप का है। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू द कर्व इक्वेशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्व का इक्वेशन। कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है स्टूडेंट, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। राइट, ये स्टेप का है। एंड देन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो स्टेप में हम लोग को ये देखना है कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सिमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमेट्री अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का होता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन ये कहता है, ये हो जाएगा हम लोग के पास फर्स्ट कंडीशन। तो ये हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से देखते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू थीटा हो जाएगा। राइट, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है स्टूडेंट पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, यहाँ पर पुट कर देंगे तब के स्थिति में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा टू माइनस ऑफ हो जाएगा थीटा। एंड देन इसको सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस टू थीटा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द कर्व इज द नॉट चेंजिंग बाय द कर्व पॉइंट। कर्व के पॉइंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कर्व सिमेट्रिकल बाय इनिशियल लाइन। क्या हो जाएगा, कर्व सिमेट्रिकल about इनिशियल लाइन ये हो जाएगा। इट मीन्स दैट थीटा इक्वल टू 0, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम लोग को देखना है बी नंबर के पार्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से है स्टूडेंट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। यहां हम ये पुट करते हैं स्टूडेंट, पुट कर देते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस ऑफ थीटा। राइट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू एंड देन हो जाएगा पाई माइनस ऑफ थीटा। यहां सिंपलीफाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड देन कॉस टू अंदर चला जाएगा स्टूडेंट, तो टू पाई माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू थीटा बाय द फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, बिलोंग बाय द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस चार्ज में रहता है, तो ए स्क्वायर कॉस एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू थीटा। तब के स्थिति में स्टूडेंट कर्व सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन इट मींस दैट लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग यहां से थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। स्टेप नंबर देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग के पास हो जाएगा ये सीधा सीधा हम लोग एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या पोल से पास थोड़ी ना हो रहा है। राइट, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास सी। राइट, फ्रॉम क्या हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास टू थीटा। यहां पुट ये करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा पुट आर इक्वल टू माइनस आर, therefore क्या हो जाएगा एफ आर थीटा इक्वल टू एफ माइनस आर एंड देन थीटा हो जाएगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुट कर देते हैं तो माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हो जाएगा। राइट, एंड देन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। नो चेंज बाय द कर्व कंडीशन। कर्व के कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो देन यहां से लिख सकते हैं कर्व सिमेट्रिकल अबाउट किसके अबाउट होगा स्टूडेंट, पोल के अबाउट क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल होगा स्टूडेंट। राइट, अब देखते हैं स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 2 में ये देखते हैं कि फाइंड द पोल, पोल राइट, पोल निकालना है, या तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फाइंड द पोल राइट, इसको लिखते हैं स्टूडेंट फाइंड द पोल, ये हो जाएगा हम लोग के पास फाइंड द पोल। यहां लिख देंगे फाइंड द पोल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट, ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा हो जाएगा। यहां से पुट करते हैं, पुट क्या करेंगे स्टूडेंट, आर इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड देन क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 0 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो जाएगा, एंड देन हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। cos कितने डिग्री का वैल्यू 2 थीटा होता है, तो cos क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा cos 2 थीटा। तो यहां से थीटा थीटा को हम लोग क्या करते हैं, cos को कटा देते हैं राइट स्टूडेंट। तो हम लोग के पास बचा 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, एंड देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाय 4, ये ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग स्टेप नंबर देखते हैं 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट एट ओरिजिन राइट, मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं करेंगे, टेंजेंट एट पोल। हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखते थे तो टेंजेंट एट ओरिजिन, यहां हम लोग देखेंगे तो टेंजेंट एट पोल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास टेंजेंट एट पोल राइट। तो टेंजेंट एट पोल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास टेंजेंट एट पोल, थीटा का ऐसा वैल्यू जिसको इस कर्व में हम लोग रखे तो आर का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तब के स्थिति में क्या हो जाएगा टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, एंड देन क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज द टेंजेंट एट पोल। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट स्टेप नंबर होता है हम लोग के पास 4, जिसमें क्या करना है स्टूडेंट फाइंड द टेबल, टेबल बनाना रहता है स्टूडेंट, क्या करते हैं हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास थीटा, और इसके अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास आर। जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे स्टूडेंट तो थीटा से आर का वैल्यू मिलते जाएगा, 0 डिग्री रखेंगे एंड देन 30 डिग्री रखेंगे एंड 45 एंड 60 एंड देन क्या कर देते हैं हम लोग 90 तक का डिग्री रखते हैं। यदि स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 कहां पर है, ये यहां मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसके जगह पर यदि स्टूडेंट मैं थीटा के स्थान पर 0 पुट कर देता हूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 डिग्री, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड देन 1, और आर इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाता है ए। तो यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट प्लस माइनस आप ए लिख दूंगा राइट। एंड देन सेम इसी तरीका से यदि मैं 30 डिग्री रखता हूं, यहां पर 30 रखूंगा मतलब क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर एंड देन 1/2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास ए अपॉन में √2 प्लस माइनस √2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ए अपॉन में √2 राइट, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से यदि मान लीजिए मैं 90 डिग्री 45 डिग्री रखता हूं स्टूडेंट, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45, तो कितना हो जाएगा ये हम लोग के पास 90, और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 0 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद मैं रखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट थीटा इक्वल टू मुझे रखना पड़ेगा 60 डिग्री, और 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 120, और 120 जो होता है वो माइनस आता है स्टूडेंट, क्या होता है माइनस आता है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा इमेज हो जाएगी, ये इमेजिनरी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास इमेजिनरी। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं स्टूडेंट इरेज कर देता हूं एंड देन इसको सिंपलीफाई करने का कोशिश करते हैं राइट। तो ये इतना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है स्टूडेंट, फाइंड द एसिम्पटोट। क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइंड द एसिम, इसको इधर लिखते स्टूडेंट थोड़ा सा इधर स्पेस ये लिखते हैं स्टेप 5 फाइंड द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो डज नॉट बाय एसिम्पटोट, अरे भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम क्या हो जाएगा हम लोग के पास फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यहां पर थीटा का ऐसा कोई वैल्यू बताओ
जिसको पुट करने पर आर जो है टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट पर। तब की स्थिति में स्टूडेंट डज नॉट आर वैल्यू टेंड बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को टेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट बाय द एसिम्प्टोट। डज नॉट एग्जिस्ट एसिम्प्टोट लिखते हैं, एसिम्प्टोट ये हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट बाय द एसिम्प्टोट। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट अदर पॉइंट। क्या हो जाएगा, अदर पॉइंट देखते हैं। अदर पॉइंट थोड़ी ना, यहाँ से ग्राफ इस यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी स्टूडेंट। टेंजेंट एट अदर पॉइंट, तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, टेन फाई इक्वल टू आर अपॉन में हो जाता है डी आर अपॉन में डी थीटा हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो टेन फाई इक्वल टू आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा आएगा। एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से डी अपॉन में डी थीटा, यहाँ ए स्क्वायर कॉस क्या कर देते हैं हम लोग 2 थीटा लिख देते हैं। एंड देन टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, तो कॉस 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी अपॉन में डी थीटा, और कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा। यहां से हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू, तो ये हो जाता है कॉस 2 थीटा। एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस करके साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा, डी अपॉन में डी थीटा, एंड देन क्या हो जाता है 2 थीटा, राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट टेन फाई इक्वल टू कॉस 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 थीटा। अब इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग 2 दे देते हैं, राइट। अब यहां क्या कर देते हैं स्टूडेंट, पुट थीटा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से मिलेगा मुझे टेन फाई इक्वल टू कॉस, ये 0 हो जाएगा अपॉन में माइनस ऑफ 2 साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हम लोग के पास साइन 0 डिग्री। तो ये यहां लिखते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास टेन फाई इक्वल टू 0 डिग्री मतलब 1, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपस में हो जाएगा हम लोग के पास टेन फाई इक्वल टू इन्फिनेटिव, और यहां से फाई इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स इंफिनेटिव, एंड देन फाई इक्वल टू हो जाता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स इंफिनेटिव का वैल्यू जो होता है वो पाई बाय 2 होता है, राइट। यहां से अगेन ये हो जाएगा स्टूडेंट पुट थीटा इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में तब की स्थिति में देखो स्टूडेंट, यहां से ये हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस 2 पाई अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास माइनस 2 साइन, एंड देन हो जाता है 2 पाई। अब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो टेन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1, और एंड देन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा टेन इनफिनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन फाई इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, एंड देन फाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाता है हम लोग के पास इन्फिनेटिव, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2। यहां पर 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं यहां पर ग्राफ बना देते हैं, यहाँ ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगा हम लोग के पास इनिशियल लाइन, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, एंड देन थीटा इक्वल टू पाई, एंड यहां मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन में 2 मिल जाएगा स्टूडेंट, राइट। सबसे पहले देखो ये 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है स्टूडेंट, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होने वाला जो लाइन है वो क्या है स्टूडेंट, ये देखो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो 2 लाइन हम लोग निकाल देते हैं, यहां से गुजार देते हैं, ये पोल से ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, एंड देन ये वाला जो लाइन होता है स्टूडेंट हम लोग के पास यहां से पासेस हो रहा है, वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब यहां से ये देखना है कि थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तब क्या हो जाता है प्लस माइनस ए होता है बाय द इनिशियल लाइन, मतलब कॉस थीटा कहां होता है इनिशियल लाइन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए, और ये 0 हो जाता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए, और क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। जितना ही कर्व ये ऐसे करके ये यहाँ सेंटर पे आ रहा है, उतना ही क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से पासेस थ्रू हो रहा है ये सेंटर पे,
उतना ही कर्व ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये यहां से आ रहा है और उतना ही कर्व ये जा रहा है। आप लोग अच्छे से बना सकते हैं ये ऐसे करके, ठीक है स्टूडेंट। और टेंजेंट जो बनेगा वो टेंजेंट यहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा और एक टेंजेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का पास यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टेप से बन जाएगा। अब हमें देखना है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, रीजन एग्जिस्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, रीजन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना है। तो यहाँ पर रीजन क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले कॉस थीटा है। कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाता है लेस देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल क्या हो जाता है -1। सीधी सी बात है, राइट। तो माइनस से प्लस, इसी के बीच में क्या करना है, उसको रोटेट करना है और इसी के बीच में रोटेट करेगा तब की स्थिति में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -a लेस देन इक्वल हो जाएगा हम लोग के पास r और लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास a। यही क्या हो जाएगा, उसका रीजन एग्जिस्ट करेगा। तो इस टिप से इसका रीजन क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं। यह हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ स्टूडेंट r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा एंड देन यहां पर दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, राइट स्टूडेंट, a ग्रेटर देन b। ये क्या है हम लोग के पास, लेमा कोण, लेमा कोण, ये लेमा कोण है स्टूडेंट, ठीक है। अब जस्ट इसका अगला कंडीशन बनेगा वो क्या बनेगा, a लेस देन b। ये दो कंडीशन का लेमा कोण होता है, उसको देखते हैं हम लोग स्टूडेंट कैसे बनता है। सबसे पहले यहां से लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट वी हैव टू द कर्व, हम लोग के पास कर्व का इक्वेशन है वो r इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एंड देन कॉस थीटा होता है, राइट। यहां से हम लोग का स्टेप नंबर फर्स्ट जाता है स्टूडेंट। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, सिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम लोग के पास, सिमेट्री होना चाहिए। और किसके अबाउट सिमेट्री होगा उसको देखते हैं। ए पॉइंट पे देखते हैं स्टूडेंट, ए पॉइंट पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये लिख देते हैं फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये मिलता है स्टूडेंट r इक्वल टू a प्लस बी एंड देन कॉस थीटा हो जाता है। पुट यहां से ये कर देते हैं, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा पुट कर देते हैं, राइट। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a प्लस बी और कॉस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। देयरफॉर r इक्वल टू हो जाएगा a और ये तो प्लस ही होगा तो b क्या हो जाता है हम लोग के पास थीटा। ये हो गया। अब इस टाइप का कंडीशन को फॉलो करता है स्टूडेंट, तब के स्थिति में सिमेट्रिकल, दिस कर्व was symmetrical about initial line, this curve was symmetrical about curve symmetrical about initial line। it means that हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। एंड देन बाकी जो है यदि थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा भी रख करके चेक कर सकते हो, ये नॉट पॉसिबल, नॉट ए कंटेनिंग बाय दिस कंडीशन, राइट। एंड देन यदि मान लीजिए r इक्वल टू माइनस आर लिखेंगे तो पर भी पोल से पास नहीं होगा। सच टाइप कर्व इज द नॉट ए पासेस थ्रू बाय द पोल से पास नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा सिंपलीफाई कर देंगे। एंड देन हम लोग का हो जाएगा स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 आता है वो क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास, फाइंड द पोल। फाइंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पोल को फाइंड करना है। ये हो जाएगा स्टूडेंट फाइंड द पोल, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है हम लोग के पास, r इक्वल टू a प्लस बी एंड देन कॉस थीटा। यहां से पुट कर देंगे स्टूडेंट r इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड देन इसको ट्रांसफर करेंगे तो b कॉस थीटा इक्वल टू माइनस a एंड देन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस a अपॉन में b। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस और a अपॉन में b। बट यहां से कंडीशन ये दिया है स्टूडेंट a ग्रेटर देन b, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोग के पास a अपॉन b ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 होगा।
राइट मतलब बी ए अपॉन बी का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होगा तो कॉस थीटा के अंदर में कंटेन नहीं करेगा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है -1 लेस देन इक्वल कॉस थीटा लेस देन इक्वल 1। तो यदि मान लीजिए स्टूडेंट इसका वैल्यू जो होता है बी अपॉन ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, तब इसके इस जो इंटरवल के अंदर में कंटेन नहीं करेगा, और इस इंटरवल के अंदर में कंटेन नहीं करेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट बाय द कंडीशन, राइट। ये कंडीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। जब होल्ड नहीं कर पाएगा तब की स्थिति में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट यहां से थीटा का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा, तो पोल क्या मिलेगा, तो यहां देखते हैं ये हो जाएगा हम लोग के पास पोल। तो पोल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिलेगा हम लोग के पास कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन में बी, ये पोल मिलेगा हमें, राइट। अब उसके बाद इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट एंड देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या कहता है स्टूडेंट, स्टेप 3 कहता है टेंजेंट एट पोल। क्या हो जाएगा हम लोग के पास, टेंजेंट एट पोल। टेंजेंट एट पोल कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट एट पोल में हम लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा क्या पोल से, तब टेंजेंट एट एग्जिस्ट पोल में क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट, यहां से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन में बी। टेंजेंट एट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पोल। अब स्टूडेंट हमें फाइंड करना है टेबल। स्टेप नेक्स्ट, स्टेप 4, फाइंड द टेबल। अब टेबल कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो टेबल में क्या मिलेगा हमें, थीटा एंड देन आर मिलेगा, राइट। और इस टाइप से टेबल बनते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 डिग्री एंड देन आ जाएगा, थोड़ा सा इसका स्पेस बड़ा करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ही बड़ा है, इसलिए ये यहां पर आ जाएगा एंड देन 30 डिग्री एंड देन आ जाएगा हम लोग के पास 45 डिग्री एंड देन आ जाएगा हम लोग के पास 60 डिग्री एंड देन आ जाएगा हम लोग के पास 90 डिग्री। उसके बाद आएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 120, उसके बाद आएगा 135, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 150, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 180 डिग्री। ये यहां तक की डिग्री को क्या करना है स्टूडेंट, हमें कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है स्टूडेंट। इस इक्वेशन में देखो r इक्वल टू a प्लस अब b कॉस थीटा, यदि थीटा के स्थान पर मैं 0 पुट किया तो r का वैल्यू क्या मिलेगा, a प्लस बी ही मिलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। यदि मैं 30 डिग्री रखता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट, r इक्वल टू a प्लस बी, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 मिलेगा, राइट। तो यहां से मिल जाएगा ये r का वैल्यू a प्लस अप हो जाएगा b अंडर रूट 3 अपॉन में क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, राइट। और इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास b अंडर रूट क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, राइट। और इसके लिए जाएंगे तो a प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास b अपॉन में 2 मिलेगा, राइट। 1/2 होता है किसका, 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 60 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री का वैल्यू में r इक्वल टू हो जाएगा a प्लस अब b एंड cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री मतलब ये मिल जाएगा हमें सीधा सीधा a मिलेगा, 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब इसको क्या कर देते हैं, माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब के स्थान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से a माइनस बी अपॉन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 एंड देन हो जाता है a माइनस बी अपॉन अंडर रूट 2 एंड देन a माइनस अप हो जाएगा हम लोग का b अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और लास्ट जो वैल्यू हो जाएगा a माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास b। आप रख करके देख सकते हैं 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है स्टूडेंट। r इक्वल टू a प्लस अब b कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास पाई, r इक्वल टू a प्लस b कॉस पाई का क्या हो जाता है -1 एंड देन i इक्वल टू a माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास b होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस ऑफ b होगा, राइट स्टूडेंट। ये स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, स्टेप नंबर 5 है, राइट। स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 ये कहता है फाइंड द एसिम्पटोट, फाइंड द एसिम्पटोट। और एसिम्पटोट फाइंड करना है स्टूडेंट किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा।
अब यहाँ पर थीटा का कोई ऐसा वैल्यू है क्या, ऐसा वैल्यू रख सकते हैं, थीटा का कोई ऐसा वैल्यू रखेंगे हम तो ताकि आर का वैल्यू कहाँ टेंड कर जाए, इन्फिनिटी पर टेंड करेगा। तो डज नॉट टेंडिंग बाय आर वैल्यू, डज नॉट टेंड बाय द आर वैल्यू इज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टेंड नहीं कर रहा है, तब की स्थिति में डज नॉट एग्जिस्ट टेंड एसिम्पटोट, डज नॉट एग्जिस्ट एसिम्पटोट, एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट, एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 6 टेंजेंट एट अदर पॉइंट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, अदर पॉइंट है क्या, तो अदर पॉइंट कहां से देखेंगे स्टूडेंट, ये हो जाता है हम लोग के पास tan phi इक्वल टू क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें मिलता है r अपान में डी, आर अपान में क्या हो जाता है डी थीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो tan phi इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ऑफ बी कॉस थीटा अपान में हो जाएगा डी अपान में डी थीटा एंड देन a प्लस ऑफ बी कॉस थीटा, ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग के पास हो जाएगा tan phi इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा b cos थीटा, बट ये नीचे का डेनोमिनेटर जो होगा स्टूडेंट ये तो जीरो हो जाएगा, और माइनस ऑफ b क्या हो जाता है हम लोग के पास sin थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा इसके साथ, राइट। अब यहां से क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, अब यहां पुट कर देते हैं, पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तब की स्थिति में हमें मिल जाएगा tan phi इक्वल टू मिलता है, यहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट a एंड देन प्लस b और cos क्या हो जाता है 0 डिग्री अपान में क्या हो जाएगा माइनस b एंड देन sin 0 डिग्री, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा a प्लस b अपान में हो जाएगा 0, तो यहां से हो जाता है phi इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, तो 0 तो मतलब क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास phi इक्वल टू पाई बाय 2, सेम अगेन हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, पुट थीटा इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास tan phi इक्वल टू मिल जाएगा a प्लस बी, राइट, a प्लस बी एंड देन cos क्या हो जाएगा, इसको चलो इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, a प्लस अब b cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई अपान में क्या हो जाएगा माइनस b और ये हो जाएगा हम लोग के पास साइन पाई, तो स्टूडेंट tan phi इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस ऑफ b और इसका क्या हो जाएगा -1 और इसका क्या हो जाता है माइनस और ये क्या हो जाएगा 0, तो एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा tan phi इक्वल टू हमें क्या मिला a माइनस b अपान में 0, तो ये हो जाता है tan phi इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव होगा तो थीटा phi इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट phi इक्वल टू पाई बाय 2, तो दो टेंजेंट होगा, टू टेंजेंट एग्जिस्ट बाय दिस कर्व, इस कर्व का टू टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, तो पहला टेंजेंट ये एग्जिस्ट करेगा एंड देन दूसरा टेंजेंट ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो राइट, ये हो गया हम लोग के पास एंड देन ये थीटा इक्वल टू 0 और ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 एंड देन थीटा इक्वल टू पाई एंड देन थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 2, राइट, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे यहां से जो पॉइंट मिलेगा वो किस टाइप का पॉइंट मिलने वाले हैं, राइट स्टूडेंट। सबसे पहले बात देखो 90 डिग्री पर क्या है ए मिल रहा है, 90 डिग्री पर ए बाय द इनिशियल लाइन, तो यहां पर स्टूडेंट हमें मिलेगा ए, राइट, एंड देन 0 मिलेगा। अब उसके बाद ये है यहां से 90 डिग्री हो गया, पहले तो 0 डिग्री देख लेते हैं ना, 0 डिग्री में a प्लस बी, तो यहां से a प्लस बी होगा हम लोग के पास, ये होगा, सॉरी थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास a प्लस बी ये होगा एंड देन क्या कहलाएगा 0, a प्लस बी एंड 0, ठीक है स्टूडेंट, a प्लस बी एंड 0। दूसरी बात क्या है 30 डिग्री होता है स्टूडेंट हम लोग के पास, लगभग ये 30 डिग्री है, थोड़ा सा और पीछे आएगा 30 डिग्री, यहाँ थोड़ा सा पीछे आएगा तो यह हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, उससे और छोटा आएगा, ठीक है, तो उससे और छोटा तो मतलब ये हो जाएगा हम लोग के पास, और उसके बाद क्या हो जाएगा 60 डिग्री और छोटा आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री पे ये आ गया स्टूडेंट, ये राइट। उसके बाद 120 में थोड़ा सा ये
छोटा हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और थोड़ा छोटा होगा, ये राइट। और उसके बाद इसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा ये। और 180 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a माइनस बी आएगा, मतलब यहां आ जाएगा ये। अब इसको हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या मिल रहा है, ये देखो, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसा मिल रहा है। ये आप लोग अच्छे से ग्राफ को बना सकते हो। ये होगा स्टूडेंट, जितना इधर उतना ही इधर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, राइट। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये जीरो, और क्या है, पोल से a माइनस बी, इधर क्या है, a माइनस बी, राइट स्टूडेंट। क्यों a माइनस बी क्यों है यहाँ पर, ये देखो, a माइनस बी का मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट, इसका a माइनस बी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब a माइनस बी है, इसका वैल्यू जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस में है। जीरो से बड़ा है मतलब प्लस में है। जीरो से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो होगा प्लस में होगा, और प्लस होगा तो इस साइड आएगा, राइट। क्या हो जाएगा, पोल से पीछे, और यदि माइनस रहेगा तो पोल से आगे, पोल से आगे अंदर साइड, राइट। और ये क्या है, रिवर्स साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, तो एक टेंजेंट ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और एक टेंजेंट ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब एक पॉइंट आता है हम लोग के पास, स्टेप नंबर 7, रीजन एग्जिस्ट आता है हम लोग के पास। रीजन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी cos थीटा है ना स्टूडेंट, क्या है, cos थीटा है। तो रीजन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, cos थीटा जो होता है -1 लेस देन इक्वल cos थीटा, और लेस देन इक्वल 1 होता है। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास r का वैल्यू है, r का वैल्यू a प्लस बी लेस देन इक्वल क्या है, r लेस देन इक्वल क्या हो जाता है, a माइनस बी, राइट। ये एग्जिस्ट करेगा, a माइनस बी, राइट। ये माइनस बी है, तो a माइनस बी को पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा हम लोग के पास a माइनस बी, कहां तक जाएगा, a प्लस बी तक, ठीक है स्टूडेंट। तो इस स्टेप से हम लोग के पास ग्राफ बनता है, और एग्जिस्टेंस स्टेप का फाइंड होता है। क्वेश्चन, r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा, a लेस देन b, ये भी है स्टूडेंट लीमा कोण, ये है क्या है, लीमा कोण, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से ये क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। वी हैव टू द कर्व, वी हैव टू द कर्व इक्वेशन, कर्व इक्वेशन, कर्व के इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम लोग 1। स्टेप नंबर 1 में देखते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में ये देखते हैं स्टूडेंट सिमेट्री है कि नहीं है, राइट। तो सिमेट्री के बारे में जानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा हमें, r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पुट कर देते हैं थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, तब की स्थिति में r इक्वल टू a प्लस बी कॉस माइनस ऑफ थीटा, एंड देन क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a प्लस ऑफ b कॉस थीटा। नो चेंज बाय द कर्व, कर्व के इक्वेशन में चेंज नहीं हो रहा है, तब के स्थिति में स्टूडेंट कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इनिशियल लाइन, इट मीन्स दैट थीटा इक्वल टू जीरो लाइन, यह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस कर्व में, इस इक्वेशन में आप चेंज करके देख सकते हो, थीटा इक्वल टू यदि पाई माइनस थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। नॉट सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, यदि स्टूडेंट r के स्थान पर माइनस r रखेंगे तो पर भी क्या हो जाएगा, वो ये जो कर्व है वो चेंज हो जाएगा। तो नॉट है पासेस थ्रू बाय द पोल, पोल से पास नहीं हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये मतलब पोल के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, पोल से पास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, पोल के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं स्टेप 2, फाइंड द पोल, पोल को फाइंड करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा, राइट। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुट r इक्वल टू 0, तब के स्थिति में 0 इक्वल टू a प्लस बी कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास थीटा, इसको सिंप्लीफाई करें तो b कॉस थीटा इक्वल टू माइनस a, एंड देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन में b, एंड कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन में b। यहां से थोड़ा सा ये देखना स्टूडेंट, a लेस देन क्या है,
बी है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ए अपान बी लेस देन क्या होना चाहिए 1। मतलब ए अपान बी का जो वैल्यू है 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब 1 से छोटा होगा देन उस स्थिति में हो जाएगा स्टूडेंट -1 लेस देन इक्वल cos थीटा लेस देन इक्वल 1। इसमें क्या कर जाएगा, वो कंटेन कर जाएगा। जब कंटेन करेगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उसका पोल एग्जिस्ट करेगा। द कर्व पासेस थ्रू एट पोल, राइट। यहां से लिख सकते हैं कर्व पासेस थ्रू एट पोल। पोल से क्या हो रहा है स्टूडेंट, वो पास हो रहा है। और कैसे पास हो रहा है, तो यहां से थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपान में बी, यहां से पास हो रहा है, एक एग्जिस्ट करेगा पोल पे, राइट। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट हम लोग स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में टेंजेंट एट पोल क्या हो जाता है स्टूडेंट, टेंजेंट एट पोल, टेंजेंट एट पोल ये हो जाता है। और टेंजेंट एट पोल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस ए अपान में बी, यही क्या होगा, उसका टेंजेंट एट पोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि थीटा का यही वैल्यू है ना, जिसको रखने पर हम लोग का आर का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, टेंजेंट एट पोल कहलाता है। अब इस स्थिति में हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 4। तो फाइंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास टेबल, टेबल को फाइंड करते हैं। तो टेबल कैसे फाइंड करते हैं, थीटा अपान में आर एंड देन इसको हम लोग 0 यहां से लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास 60, उसके बाद आता है 90, उसके बाद 120, उसके बाद आ जाता है 135, उसके बाद आ जाता है 150, उसके बाद आ जाता है एक एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट कॉस इनवर्स माइनस ए अपान में बी वाला जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। पोल पे, कहां पे, यहां पर भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी लिख सकते हो कहीं पर भी, लेकिन एक एग्जिस्ट करेगा माइनस ए अपान बी, राइट। एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास 180 डिग्री ये। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर के चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो होता है आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, इसी में वैल्यू को क्या करते जाना है स्टूडेंट, पुट करना है और यहाँ पर निकालना है। यदि मान लीजिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर 0 रखूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन की जैसे। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ए प्लस अप हो जाएगा बी अंडर रूट 3 अपान में 2 एंड देन ए प्लस अप ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास बी अपान अंडर रूट 2 एंड देन ए प्लस अप बी अपान क्या हो जाएगा 2 एंड देन ये क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। और यहां से जस्ट उल्टा करेंगे, ए माइनस बी अपान में क्या हो जाएगा 2 और ए माइनस क्या हो जाएगा बी अपान में अंडर रूट 2 और ए माइनस ऑफ बी अंडर रूट 3 अपान में 2 एंड देन ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस ऑफ बी होगा। सेम वही का वही रहेगा, बट यहाँ पर ये पोल एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या करेगा स्टूडेंट, पोल एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। अब यहां से ये देखना है स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, राइट। या तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, एसाइम्पटोट पहले निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे, फाइंड द एसाइम्पटोट, राइट, फाइंड द एसाइम्पटोट। और एसाइम्पटोट कैसे निकालते हैं, तो एसाइम्पटोट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, राइट, एसाइम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एसाइम्पटोट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट यहां से क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है जो टेंड करेगा इन्फिनेटिव की तरफ, राइट। मतलब थीटा का ऐसा कोई वैल्यू हम लोग रखे तो वो क्या कर जाएगा, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, डज नॉट। क्यों, देखो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। यदि मैं थीटा के स्थान पर ऐसा कोई वैल्यू रखूंगा तो ये तो इन्फिनेटिव की तरफ टेंड नहीं करेगा ना, इन्फिनेटिव की तरफ टेंड नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि देखो ये आर इक्वल टू थीटा बराबर मैं लिख देता हूं, मैं इसी को चलो लिख देता हूं, राइट, बी और ये हो जाएगा हम लोग के पास यहां से कॉस और थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाता है बी ए अपान में बी, ये होगा स्टूडेंट। चलो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, एन टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपान में ए। ठीक है स्टूडेंट, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर एंड देन क्या हो जाएगा अपान में ए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा ए। तो ये इन्फिनेटिव की तरफ टेंड कहां कर रहा है, इन्फिनेटिव की साइड में टेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग ये देखते हैं
नेक्स्ट स्टेप में आता है हम लोग के पास स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है हम लोग के पास, यहां हो जाएगा स्टूडेंट टेंजेंट एट अदर पॉइंट। अदर पॉइंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास आर अपान में डी, आर अपान में क्या हो जाता है डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी अपान में डी थीटा और ए और प्लस अब बी क्या हो जाएगा हम लोग के पास कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं स्टूडेंट कॉस फाई इक्वल टेन फाई इक्वल टू ए प्लस अब बी, राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए प्लस अब बी कॉस थीटा एंड देन क्या हो जाएगा ये जीरो माइनस अब बी, ये हो जाता है साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट थीटा इक्वल टू 0। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सीधा सीधा मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू ए प्लस बी, जीरो रखेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स इंफिनिटिव और यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास पाई बाई 2। एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया, राइट, एक टेंजेंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया। अब इसको मैं इरेज करके स्टूडेंट सीधा सीधा और लिखता हूं मैं अगेन। अगेन क्या हो जाएगा पुट थीटा इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिला स्टूडेंट, टेन फाई लिखते हैं, चलो चलो यहाँ पर टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस अब बी कॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास पाई एंड देन माइनस बी और ये हो जाता है साइन पाई। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ए और माइनस अब क्या हो जाएगा इसका -1 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा ए माइनस बी एंड देन क्या हो जाएगा ये तो 0 ही होगा। तो यहां से हो जाता है टेन फाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास पाई बाई 2। टेन इनवर्स इन्फिनेटिव मतलब पाई बाई 2, तो दूसरा टेंजेंट एग्जिस्ट भी कर गया। अब उस स्थिति में हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग किस टाइप का ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट एसिम्पटोट हो गया, टेंजेंट एट अदर पॉइंट हो गया और उसके बाद टेंजेंट एट 4 भी हो गया और ये एग्जिस्ट भी कर गया। ये 4 नंबर है स्टूडेंट, ये 5 नंबर है आपका, ये 5 है और ये 6 है और एक पॉइंट और बचा है, ठीक है स्टूडेंट। ये यहां से हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये स्टेप का स्टूडेंट ये क्या हो जाता है हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन और ये हो जाता है इनिशियल लाइन। ये थीटा इक्वल टू 0 एंड द थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास पाई एंड थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हो जाता है। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, यहाँ देखो 0 ए बी ए प्लस बी, 0 पर ए प्लस बी है। अब देखो स्टूडेंट ए पर कहाँ आ जाएगा हम लोग के पास 90 डिग्री पर ए आएगा, ये चलो ठीक, राइट 90 डिग्री पर ए आएगा। उसके बाद जैसे ही वैल्यू रखते जाएंगे स्टूडेंट, ए प्लस बी है 0 पर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हम लोग के पास कहाँ है स्टूडेंट, ये अंदर साइड में है, राइट, ये हो जाएगा हम लोग के पास ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब स्टूडेंट आपको एक टेंजेंट यहाँ एग्जिस्ट कर हो जाएगा। अब देखो पहले सबसे पहले इसका ग्राफ को हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट, राइट, ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में ये आएगा स्टूडेंट ए माइनस बी लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखो इस कंडीशन को इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए माइनस बी लेस देन 0, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा अंदर की तरफ जाएगा। अब उससे पहले ये देखना है यदि मैं 0 रखता हूं तो क्या मिला है मुझे ए प्लस बी, क्या मिला है स्टूडेंट ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है यहाँ पर है ना, ए प्लस बी एंड देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे की साइड मिला है। अब 30 डिग्री कहां पर आएगा, तो मेरा 30 डिग्री हम लोग का ये देखते हैं कि यहाँ आ जाएगा, चलो ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 45 जस्ट उसका ऊपर में आएगा, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ये बड़ा होगा फिर छोटा होगा, फिर उसके बाद 60 डिग्री तो ये और छोटा होगा स्टूडेंट, ये। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये पोल से पास हो रहा है और 60, अब 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री हम लोग के पास ये यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा छोटा छोटा होते जाएगा और ये इस जगह पर आ गया। अब उसके बाद ये देखना है स्टूडेंट, ये यहाँ पर ए पर आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा इस जगह पर आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद 35 ये इधर आ जाएगा, राइट, थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 35 हो गया और ये 50 और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये, और ये क्या हो जाएगा इस जगह पर पोल पे आ गया, ये यहाँ पोल के बाद क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये आ जाएगा ओरिजिन पर।
अब ये क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट हम लोग के पास ये छोटा है मतलब माइनस, माइनस है तो अंदर जाएगा ओरिजिन से अंदर, तो ये ओरिजिन से अंदर ये यहाँ आएगा स्टूडेंट ये, और ऐसे करके क्या हो जाता है बेक करके उतना ही डिस्टेंस यहाँ बनाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट हुआ स्टूडेंट वो क्या हो गया हम लोग के पास a माइनस बी है, राइट, ये यहाँ पर a माइनस बी है, और ये जस्ट आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा b माइनस ए पॉइंट होगा, राइट, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए पॉइंट होगा। तो यहां से एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर गया, ये एक टेंजेंट यहाँ आ गया और एक टेंजेंट यहाँ एग्जिस्ट कर गया, तो इस टाइप से टेंजेंट क्या कर जाएगा स्टूडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, टू टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब कहोगे ये वाला है तो a माइनस बी वाला ग्राफ है, और जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा b माइनस ए वाला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ओरिजिन तो वही आएगा, रीजन हम लोग के पास स्टेप 7 में क्या हो जाएगा हम लोग के पास रीजन एग्जिस्ट, तो रीजन एग्जिस्ट a माइनस बी लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास r लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये स्टेप का रीजन फाइंड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।